छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर में नरसिंह चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से देर रात तक शहर के मंदिरों में भगवान नरसिंह के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिरों में भगवान नरसिंह का पंचामृत से अभिषेक किया गया और भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया। दम्माणी चौक स्थित मंदिर में करीब 350 साल पुराने मुखौटे का उपयोग कर नरसिंह रूप धारण करवाया गया। मान्यता है कि इस लीला में भाग लेने वाले श्रद्धालु को आध्यात्मिक अनुभव होता है। मेले की बात जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पुराना मंदिर है, तो निश्चित रूप से जो उनके मेले देखने वाले जो परिवार आते हैं यहाँ पे, जो हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। उनकी मानसिकता में ये बात तय है कि बीकानेर के अंदर जो 10 से 12 मेले होते हैं उसमें सबसे अच्छा मेला ये लखोटिया चौक नरसिंह मंदिर में होता है। तो इसलिए यहाँ की भीड़ अदर जितने भी जगह पे ठाकुर जी के अवतार होते हैं, दर्शन होते हैं, मेला भरता है, उससे सबसे ज्यादा भीड़ हमारे यहाँ है। उसका बेस कारण यही है क्योंकि मेले के अंदर सबसे जो अट्रैक्ट करता है वो चेहरे ही करता है। कि जो बनने वाला व्यक्ति है उसकी शैली जो इतनी अच्छी होती है कि वो उस मेले के अंदर एक जान डाल देता है। उसको एकदम ईमानदारी से कैसे प्ले को दिखाने की कोशिश करता है, जो रिस्क के साथ में होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ऑनेस्टली अपनी जान जोखिम में डालकर इस गर्मी के अंदर उस पूरे गेम को अच्छे से दिखाता है, लोगों को दर्शन करवाता है। बीकानेर का सबसे प्राचीनतम मंदिर लखोटिया चौक में है, जहां हर वर्ष नरसिंह चतुर्दशी का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की जो खास बात है कि यहाँ सब आपसी सहमति से बनाए जाते हैं, चाहे वो हिरण्यकृष्णा हो, चाहे वो प्रहलाद जी हो, चाहे वो नरसिंह जी हो। इन तीनों का जो मिश्रित होता है वो समावेश कुमार होता है। यहाँ हमारे कोई पर्ची सिस्टम नहीं होता है और बरसों से ये परंपरा चल रही है। यहाँ इस मेले के अंतर्गत सबसे पहले भगवान प्रहलाद निकलते हैं, भक्त प्रहलाद निकलते हैं, जो कि सोने चांदी की कुर्सी पर विराजमान होते हैं। उसके तत्पश्चात हिरण्यकश्यप आता है और वो कूद लगाता है कांटे पर और भक्त प्रहलाद को डराने की कोशिश करता है। उस डराने के तुरंत बाद में ही नरसिंह भगवान आ जाते हैं। नरसिंह भगवान खम्भ पाड़ कर आते हैं, जिसकी प्रतीकात्मक हमारे यहाँ पे एक कोठी बनाई जाती है। उस कोठी की एक विशेषता है कि उसको लेने से धन धान्य बढ़ता है, उसको जहाँ रखने पर धन धान्य बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। तो उसको लेने के लोग उमड़ पड़ते हैं और उसके बाद नरसिंह भगवान आते हैं। तो जो ये मोहल्ले में जो छतें होती है, रोड होती है, वो पूरी तरह से गुंजायमान हो जाती है। और भक्त प्रहलाद जो ये बना है बालक, इसके लिए रक्षा के लिए प्रार्थना करी जाती है कि भगवान नरसिंह आ गए हैं, अब इसकी रक्षा करेंगे। तो इस दरमियान 3 कुश्ती होती है हिरण्यकश्यप और नरसिंह जी की। तो लास्ट कुश्ती होती है वो त्रिकाल संध्या होती है। उस त्रिकाल संध्या में हिरण्यकृष्णा को वध कर दिया जाता है। तो हिरण्यकृष्णा को मृत समझकर अंदर लेके जाते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान को द्वार पर खड़े रहकर पहला एक ऐसा मंदिर होगा जहां उस स्वरूप की आरती की जाती है। उस मंदिर में जो पूजा पर रखी हुई जो मूर्ति है, उससे पहले आज के दिन मूर्ति जो स्वरूप बनते हैं उसकी आरती होती है। तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान से पहले वो अवतार है। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान आते हैं, लेश मात्र ही आते हैं, लेकिन भगवान आते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव मैंने भी किया है। मैं एक बार नरसिंह जी बना तो मुझे वो अनुभूति हुई थी, क्योंकि 30 सेकंड मेरे पूरा अंधेरा हो गया था। जब मेरे वो चेहरा बनाया गया था तब मैंने मेरे पिताजी से पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो चीज आप सामान्य व्यक्ति थे उससे भगवान का स्वरूप आपने धारण किया है। तो वो जो चेंजेस आया है, तब मैं मान गया भगवान आते हैं। इसी लीला को हम रोज जीते हैं और हर साल इसका इंतजार करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा बीकानेर लखोटिया चौक का ये करता है। आप देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी क्या विशेषता? ये मुकुट मिट्टी कट्टी से बने हैं। हमारे यहाँ कोई भी लोहा पिताम जो भी वस्तु होती है अस धातु के नहीं है। और इतने बरसों के मुकुट को सहज कर रखा गया है, उसकी चमक आज भी बरकरार है। देखते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं तो हमारे पर सब पर कृपा करती है। तो मैं आज के दिन पूरे बीकानेर नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए नरसिंह भगवान से कामना करता हूं कि वो सबकी सहाय करें, क्योंकि नरसिंह जी सदा सहाय करते हैं। ये देखिएगा हमारे साथ भक्त प्रहलाद भी है, जो छोटा सा बच्चा है, लगातार 3 घंटे बैठा है, राम नाम का जाप किया है। आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।